जय हिंद साथियों, आज किस वीडियो में देखने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियां से रिलेटेड टॉप 60 बीबीआई एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। टॉप 60 बीबीआई एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा इसी तरह के जीके और जीएस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो एक नंबर में पूछा था भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स, तो 2525 किलोमीटर है। और ये कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है गंगोत्री जिसे कहते हैं फ्रेंड्स। तो वहाँ से निकलती है और कहाँ पर मिल जाती है, तो ये मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में, यानी गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन पूछा था गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद से होता है, जिसे गौमुख भी कहा जाता है फ्रेंड्स। और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो यमुना नदी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये यमुनोत्री से निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यमुनोत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी पूछे फ्रेंड्स तो घाघर नदी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट, बाकी सभी सहायक नदी है, जैसे कि सोन नदी हो गया, कोसी नदी हो गया, गंडक नदी हो गया, सब सहायक नदी है। लेकिन सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है फ्रेंड्स, तो घाघरा हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घाघरा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। या तो पूछ लेगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, या पूछ लेगा फ्रेंड्स यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, गोदावरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो गोदावरी की उद्गम स्थल की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पर त्रिमकेश्वर से निकलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिमकेश्वर, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है फ्रेंड्स, तो सोन नदी जो है फ्रेंड्स वो अमरकंटक से निकलती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। त्रिंकेश्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो त्रिंकेश्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा था कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो कृष्णा नदी की बात करते हैं फ्रेंड्स तो महाबलेश्वर से ये निकलती है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो कावेरी नदी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तालकेश्वर, ऑप्शन ताल केवेरी के कावेरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताल केवेरी, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताल केवेरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, तो नर्मदा नदी आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम दिशा में बहता है, यानी कि पूर्व से ये निकलती है फ्रेंड्स और पश्चिम की ओर बहती है, ठीक ना। और ये कहाँ पर मिल जाती है फ्रेंड्स, तो ये आपका अरब सागर में मिल जाती है, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था ताप्ती नदी किस सागर में मिलती है, तो ताप्ती नदी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये अरब सागर में मिलती है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी यानी कि बांग्लादेश में प्रवेश करती है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पहले कहाँ पर प्रवेश करती है फ्रेंड्स, तो अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ब्रह्मपुत्र नदी आपका कहाँ से निकलती है, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये मानसरोवर झील से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश, ये चाइना से होती हुई, ठीक ना, अरुणाचल प्रदेश में पहले प्रवेश करती है। तो इसका करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में नाम क्या है, ठीक ना, यानी तिब्बत में जब रहता है फ्रेंड्स, यानी कि जो चीन के तिब्बत है, ठीक ना, उसमें रहता है। तो इसका नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्संगपो,
अत्संगपो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उस समय इसका नाम अत्संगपो होता है, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये मानसरोवर के पास से निकलती है, ठीक ना। और ये कहाँ पर गिरती है फ्रेंड्स। तो ये जैसे कि फ्रेंड्स आप सबको पता होगा जम्मू कश्मीर से होते हुए, ठीक ना, पाकिस्तान होते हुए ये कहाँ पर गिर जाती है। तो अरब सागर में गिर जाती है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी मानसरोवर के पास से ही निकलता है, यानी कि चाइना से ही निकलता है ये भी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो सतलुज नदी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो मानसरोवर से ही सतलुज नदी भी निकलता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो ब्यास नदी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ब्यास कुंड से ये नदी निकलती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन पूछा था रावी नदी किस नदी तंत्र की सहायक नदी है। तो रावी नदी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपका सिंधु नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चिनाब नदी किन दो नदियों के संगम से बनती है। तो किन दो नदियों के संगम से बनती है फ्रेंड्स चिनाब नदी, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भागा और चंद्रा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भागा और चंद्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो बेरीनाग से ये निकलता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेरीनाग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमरकंटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। दामोदर नदी को किस नाम से भी जाना जाता है। तो दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, ठीक है ना। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स। ये कई बार बीपीएससी हो गया, ठीक ना, और भी कई एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। तो कोसी नदी को यहाँ पर बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये मार्ग बदलता है, इसलिए इसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर होता है। तो गंडक नदी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये नेपाल हिमालय से निकलती है गंडक नदी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था फ्रेंड्स महानदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। तो महानदी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये कहाँ से निकलती है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी। और ये कहाँ पर गिरी जाती है फ्रेंड्स। इस पर एक बांध भी है, ठीक ना, बहुत फेवरेट बांध है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछे गए। ये लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है, ठीक ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। हीराकुंड बांध है, ठीक ना। हीराकुंड बांध आप सभी को पता होगा, ठीक ना। हीराकुंड बांध कहाँ पर है फ्रेंड्स। तो महानदी पर है, ठीक ना। और ये देखिए फ्रेंड्स, तो सबसे लंबा बांध है, ठीक ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। उद्गम स्थल इसका छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महानदी किस खाड़ी में गिरती है। तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लूनी नदी किस राज्य में बहती है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और कई बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। लूनी नदी से एक फैक्ट ये भी पूछा जाता है, कौन सा ऐसा नदी है जो विलुप्त हो जाती है, यानी कि विलुप्त हो जाती है एक जगह पर, ठीक ना। तो ये लूनी नदी है, ठीक ना, ये विलुप्त हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, विलुप्त हो जाती है ये नदी, ठीक ना। और ये कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, यानी कहाँ पर बहती है। तो ये राजस्थान में बहती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था नीनू नदी कहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो कच्छ के रण में ये समाप्त हो जाती है, ठीक ना, यानी विलुप्त हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माही नदी किस सागर में गिरती है। तो माही नदी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरब सागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेरियार नदी किस राज्य की प्रमुख नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केरल। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। ऑप्शन बी द करेक्ट, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवप्रयाग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यमुना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा नदी का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स सुंदरबन का डेल्टा, जो कि फ्रेंड्स कहाँ पर बनता है। तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में बनता है, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, सुंदरबन का डेल्टा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ
कहाँ पर है, तो चंबल नदी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपका कहाँ से निकलती है, तो जाना पाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है चंबल नदी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स, बेतवा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, तो शिप्रा ये आपको न्यू नाम सुनने को मिल रहा होगा फ्रेंड्स, लेकिन ये आप एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, ठीक ना। तो आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ठीक ना। अगर आप जो प्रश्न सभी नहीं जान रहा है, ठीक ना, उस प्रश्न को अगर लगा कर आ गए तो डेफिनेटली चांस है फ्रेंड्स कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सभी क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स ये फेवरेट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। बाकी जो आसान क्वेश्चन है उसको गलत बिल्कुल नहीं करना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये चंबल हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था तुंगभद्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन पूछा था भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंद्रावती किस नदी की प्रमुख सहायक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो महानदी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, लेकिन कहाँ से निकलती है प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो सिहवा से ये निकलता है, ठीक ना, सिहवा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर लंबा बांध बना है फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हीराकुंड बांध। और ये कहाँ पर गिर जाती है फ्रेंड्स, तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है फ्रेंड्स, महानदी किस खाड़ी में गिर जाती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लूनी नदी किस राज्य की प्रमुख नदी है, तो ये राजस्थान की प्रमुख नदी है। ये दो डबल टाइपिंग हो गया, ठीक ना, तो इसे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, डबल टाइपिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था लूनी नदी कहाँ पर समाप्त हो जाती है, तो कच्छ के रण में ये समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, माही नदी का किस सागर में गिरती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अरब सागर में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साबरमती नदी का उद्गम स्थल किस पर्वतमाला से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला से होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था फ्रेंड्स, पेरियार नदी किस राज्य की प्रमुख नदी है, तो पेरियार नदी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये केरल हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को यहाँ पर फ्रेंड्स बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, दोनों को रिलेट कर याद रखिएगा तो आपको अच्छा यानी कि अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है ना। गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और वही बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी, तो जमुना के नाम से जाना जाता है, यमुना नहीं जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत की सबसे अधिक जल वहन करने वाली नदी कौन सी है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाए ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, कोसी नदी किस देश में भारत में प्रवेश करती है, यानी किस देश से भारत में प्रवेश करती है कोसी नदी, तो नेपाल से भारत में प्रवेश करती है। बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है ना। कोसी नदी बिहार का शोक भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये गंगा की सहायक नदी है, ठीक ना, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना के निकट मिलती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, भारत की सबसे बड़ी नदी डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर बनाती है, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किन पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
विद्यान और सतपुड़ा, यानी विद्यान और सतपुड़ा दोनों में बताइए फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था गोदावरी नदी किस नाम से जाना जाता है। तो गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और प्रादीपीय भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यमुना नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है। तो यमुना नदी गंगा में प्रयागराज में मिल जाती है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयागराज, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी पर, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।